नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। बहुत परेशान होंगे आप लोग क्योंकि जब 22 अक्टूबर का जो हेयरिंग हुआ है उसका ऑर्डर देखने के बाद बहुत लोगों का मैसेज आया था, सर आप तो झूठ बोलते हैं। क्योंकि आपने कल कहा था कि सीबीआई को निर्देश हुआ है, ऑर्डर हुआ है सीबीआई को कि सीबीआई अपना रिपोर्ट जो है एमपीएनआरसी को देगा। लेकिन जो ऑर्डर हमने देखा है, जो ऑर्डर आपने देखा होगा, उसमें तो कहीं चर्चा ही नहीं है। वो तो एक पेज का ऑर्डर है ना। इसीलिए कहते हैं कि हम जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं वो ना ही होगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उस केस से, है ना, हम उनके संपर्क में हैं। तो जैसा होता है, जो होता है वो छात्र हित में हमें बताते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि हम जो कर रहे हैं वो छात्र हित में है, बिना किसी एक क्या कह सकते हैं आप उसे, बिना किसी एक उद्देश्य का, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि हम निस्वार्थ भाव कह सकते हैं। आप निस्वार्थ भाव से आप जो है लोगों तक सूचना पहुंचाते हैं कि क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत बच्चे हताश हैं, बहुत बच्चे परेशान हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम का डेट आने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा, ठीक है। अब लोग टिकट तक करवा लिए हैं, एजेंट झूठ बोल करके या फिर आप वो टाइम टेबल दिखा करके पैसे ले लिए हैं, ठीक है। तो सब कुछ ऑलरेडी जो है, जो जिनको जैसे बेवकूफ़ बनाना था, जैसे जिसको बोलना था वो कर चुके हैं। तो अब उस डेट में एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा सा सोचने वाला है, ठीक है। तो हम तो पहले ही कह रहे हैं, बहुत पहले से कह रहे हैं कि इस डेट में एग्ज़ाम संभव नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स थे उसमें, और सबसे बड़ा बैरियर्स क्या था, सीबीआई का रिपोर्ट। सीबीआई अपना रिपोर्ट अगर टाइम से दे देता, आज से मान लेते हैं 10 से 20 दिन पहले दे देता, तो शायद आप लोग का जो इनरोलमेंट है 132 कॉलेज का तो ऑलरेडी हो चुका है, जो कॉलेज बचे हुए हैं उसका इनरोलमेंट हो जाता, तो शायद 6 नवंबर से जो है एग्ज़ाम शुरू हो जाता। तो हम आपको दिखाते हैं कि ऑर्डर्स में सीबीआई के द्वारा जो निर्देश दिया गया है कोर्ट का सीबीआई को, उसमें क्या लिखा है और सीबीआई को क्या निर्देश दिया गया है कि अपना रिपोर्ट जो है सबमिट करें, जिसके आधार पर एमपीएनआरसी एक लिस्ट बनाएगी एलिजिबल कॉलेज का, जहाँ पे इनरोलमेंट को वापस से शुरू किया जाएगा। 132 कॉलेज का हो चुका है, और जो बाकी एलिजिबल कॉलेज हैं उसका भी इनरोलमेंट करवा करके एग्जाम फॉर्म भरवाया जाएगा। उसके बाद आप लोग का जो डेट मिलेगा नया एग्जाम का, उस डेट में आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो मेहनत की जाती है वो आपको जरूर दिखता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो ऑर्डर दिखाते हैं जो एक पेज का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 10/80/2022 का है ऑर्डर, जिसमें कुछ भी नहीं है। ये पिटिशनर के एडवोकेट हैं, एडवोकेट जनरल हैं अभिजीत अवस्थी जी हैं, और नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के एडवोकेट हैं, और सीबीआई के एडवोकेट हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है 26/8/2024 यानी 26 अगस्त को जो बिहाफ पे रिस्पॉन्ड की तरफ से जो कहा गया था कि आईएनसी ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुका है। इस तरह से उनको कहा गया था आईएनसी को कि आप थोड़ा सा हमको समय दे दीजिए। कौन सा मैटर था ये? तो ये मैटर था आपका 23-24 वाला, कि हम 23-24 के सेशन तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो वो सेशन को हम रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये आईएनसी से मांगा गया था कि आप बताइए हम ये सेशन कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या जीरो सेशन कर दें। तो आईएनसी की तरफ से कहा गया था कि ऑलरेडी आईएनसी बदल करके एनएनएमसी, जिसको कि आप नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन कहते हैं, वो सब बन चुका है। देखिए, आईएनसी हैज टू डिसकंटिन्यू, डिफंड, डिफंक्शनल एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन। लेकिन रेस्पोंडेंट क्लियरिफाई दैट द सेड कमीशन हैज नॉट कम इनटू फोर्स एंड स्टिल आईएनसी इज फंक्शनल। एनएनएमसी अभी कार्यरत नहीं है, उसके जगह पे अभी आईएनसी ही काम कर रही है, ठीक है। तो जो डिसीजन लेना है वो आईएनसी को लेना है। अब डिसीजन अपना आईएनसी दिया है या नहीं दिया है, इस बारे में तो हम नहीं कह सकते। और यहाँ पे देखिए, सब क्लियरिफिकेशन टेकन ऑन रिकॉर्ड, और फिर से लिस्ट किया गया है 13/11/2024 को। तो इसमें तो सीबीआई लिखा हुआ नहीं है सर। फिर आप कल जो पोस्ट डाले थे, हमें कल पोस्ट डाले थे, शायद आपको पता होगा, यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट लेकर के आना भूल गए उसका। तो हमने कहा था कि सीबीआई जो है रिपोर्ट देगा, आईएनसी को भी देगा, एमपीएनआरसी को भी देगा, और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी देगा। तो वो मैसेज पढ़ के, और ये जो ऑर्डर है पढ़ के, मेरे पास बहुत सारे मैसेज है, सर आप तो झूठ बोल रहे थे कि इसमें तो कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो भैया हम आपको वो दिखाते हैं कि कहाँ सीबीआई को कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये वो ऑर्डर है, ठीक है, 22/10/2024। ये ऑर्डर हम अपने घर में नहीं बनाए हैं, ठीक है। और ये WP 32,979/2024, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आप नीचे चलिए, यहाँ पे अब ये तो कुछ कॉलेज के द्वारा जो पिटीशन लगाया गया था, ये उसका जवाब है, ठीक है। और इसमें कहा गया था कि जो जो कॉलेज ओपन हुआ है उसका हॉस्पिटल्स कहाँ है, ये हॉस्पिटल्स को खोजने के लिए कहा गया था। हॉस्पिटल्स जिनके पास होगा सिर्फ उसी को रिकॉग्नाइजेशन दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और जिसके लिए जो है डिप्टी जनरल को 15 दिन का समय दिया गया है कि जो कॉलेज है और जो हॉस्पिटल है, दोनों का अरेंजमेंट जो है होना चाहिए। देखिए, एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल टू गेट रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, ठीक है। अब जो भी कॉलेज ओपन होगा उनके पास इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल होना जरूरी है, ठीक है, ताकि जो इस तरह की घटनाएं होती है उसको कम किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कंसिडरिंग द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस इट इज अप्रोप्रिएट दैट द डेट विच इज ऑलरेडी फिक्स्ड 31/10/2024, आईएनसी का डेट जो है ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। तो आईएनसी से इन्होंने कहा है कि थोड़ा सा समय और दे दीजिए हमें, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको पता होगा जो 24-25 का एप्लीकेशन का जो है अभी शायद मान्यता के लिए लिंक दिया गया था। जिनको जिनको मान्यता चाहिए वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें दीजिए और हम आपको मान्यता देंगे। तो इनको लग रहा है कि अक्टूबर 31 तक हम नहीं कर पाएंगे, तो शायद इन्होंने आईएनसी से रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा सा हमें समय दे दिया जाए। अब देगा कि नहीं देगा वो देखा जाएगा कि अगला जो 13 तारीख को हेयरिंग लगा है उसमें शायद इनको थोड़ा सा समय मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए,
प्रशांत सिंह ने कहा है कि जनरल हैज़ सबमिटेड दैट द एमपीएनआरसी हैज़ ऑलरेडी मेड ए प्रपोजल टू आईएनसी फॉर एक्सटेंडिंग द डेट ऑफ एडमिशन टिल 31/12/2024। हमने आपको क्या कहा था अभी कि 31/10/2024 को आईएनसी के द्वारा लास्ट डेट लिखा गया है कि हम 24-25 के लिए 31/10/2024 तक का डेट देते हैं। तो जो एडवोकेट हैं आपका एमपीएनआरसी की तरफ से, उन्होंने आईएनसी को कहा है कि सर आप अपना एडमिशन का डेट जो है वो 31/12/2024 यानी 2 महीना और एक्सटेंड कर दीजिए, ताकि हम 24-25 के लिए जो आवेदन ले रहे हैं कॉलेज का मान्यता के लिए उसको सही ढंग से आप जो है हम सही ढंग से उसको कर सकें। ठीक है, तो आईएनसी के एडवोकेट ने क्या कहा, श्री मोहन सोस्कार आईएनसी के एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा है कि आईएनसी इज डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म द आईएनसी फॉर टेकिंग एक्शन और टू एक्ट अपॉन द प्रपोजल ऑलरेडी मेड बाय एमपीएनआरसी ऑन 11/9/2024। सितंबर उसका लास्ट डेट था। एमपीएनआरसी को कहा गया था 11/9/2024 को कि आप जो है इसको थोड़ा सा खत्म कर लीजिए, लेकिन रिमाइंडर टू दैट इफेक्ट हैज ऑलरेडी बीन मेड बाय देम 21/10/2024 बट नो एक्शन हैज बीन टेकन बाय द आईएनसी एट। तो आईएनसी अगर डेट एक्सटेंड करता है तो शायद 24-25 के लिए और उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आईएनसी सेल एक्सेप्ट द प्रपोजल मेड बाय एमपीएनआरसी एंड डिसीजन ऑन द सेम मस्ट बी टेकन ऑन बिफोर नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। आईएनसी के द्वारा डेट एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये अगले हियरिंग में जो है उनको बोलने के लिए बोला गया है। तो आईएनसी अपना जो डिसीजन होगा वो 13/11 को बता देगा। अब यहाँ पे देखिए जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, CBI is also directed to supply their latest report of inspection to the MPNRC and INC so that at the time of granting recognition to the institution they may verify the fact whether the college is suitable or not। CBI को डायरेक्ट किया गया है कि आप अपना रिपोर्ट जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो MPNRC को और INC को दीजिए, ताकि ये डिसाइड कर सके कि कौन सा कॉलेज सुटेबल है और कौन सा कॉलेज अनसुटेबल है। ठीक है, इस बार डिफिशिएंट कॉलेज का कोई जगह नहीं है, सिर्फ सुटेबल और अनसुटेबल। जो सुटेबल होगा उसका इनरोलमेंट होगा, जो सुटेबल नहीं होगा इसका इनरोलमेंट होगा या नहीं होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो जो लोग CBI के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे तो वो ये आप देख लीजिए, ये ऑर्डर हमने आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब CBI जो है अपना रिपोर्ट देगा MPNRC को, और MPNRC क्या करेगा, एक लिस्ट तैयार करेगा और उस लिस्ट में जो जो सुटेबल कॉलेज होंगे उसको यहाँ पे जारी करके इनरोलमेंट का जो काम है वो शुरू कर देगा। ठीक है, और इनरोलमेंट के बाद एग्जाम का फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके बाद आप लोग का एग्जाम जो है करवा लिया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ चांस है कि आप लोग का एग्जाम जो है ये मेरा एक आकलन है, दिसंबर में आप लोग का एग्जाम जो है संभव है कि हो जाए। ठीक है, तो बाकी जो केस का लिस्टिंग है वो 13 नवंबर को है, और उस दिन जो भी होगा वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बाकी आपके पास अगर किसी प्रकार का क्वेरी है, अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, हम जो है प्रयास करेंगे कि आपको उसका जवाब दे दें। ठीक है, और बाकी हम बिल्कुल संपर्क में हैं जो NOC और माइग्रेशन वाले लोग हैं, भैया ऑलरेडी कहा गया है उनको, जो एडवोकेट हैं अभिजीत अवस्थी जी, तो उन्होंने कहा है कि एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं CBI का। CBI रिपोर्ट के बाद, हालांकि देखिए रिपोर्ट से माइग्रेशन NOC को कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोर्ट में क्या है ना कि जब रिपोर्ट जाएगा तो कोर्ट में जाने के बाद जो है कोर्ट ये डिसाइड करने में सक्षम हो जाएगा कि हाँ अब क्या करना है। तो बस इसी का इंतजार, और कोई मतलब नहीं है कि 19 वाले सेशन को कि आप सुटेबल है अनसुटेबल है, क्योंकि सबका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन दे चुके हैं, है ना। बस थोड़ा सा समय का देर है, क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करें, केस भी ऑलमोस्ट अपने लास्ट में है। और 13 को हम रिक्वेस्ट करेंगे अवस्थी जी से कि वो NOC और माइग्रेशन को लेकर के एक आईए जो है अपनी तरफ से लगाएं, और कोर्ट में इस बात को रखें कि बच्चों का भविष्य को देखते हुए जो है NOC या माइग्रेशन, NOC मस्ट है, NOC मिलेगा तो माइग्रेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा, NOC के लिए एक बात जो है कोर्ट में उठाया जाए। ठीक है, तो हम इसका एक प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, अगर ग्रुप में एक्टिव नहीं भी होंगे, मेरा वीडियो नहीं भी आएगा, तो आपको ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम 4-5 दिन अपने गाँव में हैं, इसीलिए जो भी पेंडिंग जानकारी है या फिर कुछ भी है ऐसा, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको वीडियो ना मिले, या इंपॉर्टेंट जो जानकारी होगा, जो इंपॉर्टेंट खबर होगा, वो हम ऑलरेडी पोस्ट के माध्यम से भी अपने ग्रुप में दे देते हैं। ठीक है, तो CBI ऑलरेडी ऑर्डर्ड हो गया है, इसीलिए आप लोग घबराए नहीं, आने वाले दिनों में आपको इसका देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उन्हें भी जानकारी पहुँचे। और जो लोग टिकट बना लिए हैं वो इंतजार करें नोटिस का, नोटिस आने के बाद ही अपना टिकट को कैंसिल करें, क्योंकि ऐसे भी टिकट कैंसिल करना है तो क्यों ना जब नोटिस आएगा उस समय किया जाए। नोटिस जल्द ही आने वाला है, आपको इस मंथ के लास्ट तक नोटिस जो है देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।